प्रधानमंत्री ने आजमगढ़ से अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। समाजवादी पार्टी ने अभी यहां से उम्मीदवार उतारा नहीं। बीजेपी ने एक बार फिर निरहुआ को आजमगढ़ से टिकट दिया। अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो, क्या अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़ेंगे? नमो भाव्यां तव धर्मने भानो महान्तम तवानो अर्वकं मानव चन्तमुतमानौ चिदं मानो मने विदरं मोदमातरं मानः लक्ष्मीवंशं जनसिदरूपं मनन्ते यशोदे यशोदे अपग्रन्थाक्षाया हिरण्यकुं सतानीकाय सुमनस्यमाना। देश को तेज गति से दौड़ा रहा हूं। 2024 के शिलान्यास को कोई चुनावी चश्मे से ना देखे, क्योंकि 2019 में जो शिलान्यास किए गए थे उनके उद्घाटन अभी हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आजमगढ़ से अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। जिसे लोग अपना गढ़ समझते थे, उसे दिनेश लाल निरहुआ जैसे युवा ने डहा दिया। कल देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस पहुंचे थे और प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट से करीब 30 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया था। प्रधानमंत्री ने यहां रोड शो किया और संदेश भी दिया। लेकिन बड़ी बात क्या है, जब मिशन मोड पर प्रधानमंत्री उतर चुके हैं तो क्या उन्होंने मन से कहा, अब आपको वो सुनवाता हूं। इस चुनाव में आजमगढ़ की जनता ने भी दिखा दिया कि परिवार के लोग जहां अपना गढ़ समझते थे, वो दिनेश जैसा एक नौजवान उसे ढहा देता है। इसलिए परिवारवादी लोग इतने बौखलाए हुए हैं, आए दिन मोदी को लगातार गाली दे रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का अपना परिवार नहीं है। ये लोग भूल जाते हैं कि मोदी का परिवार देश की 140 करोड़ की जनता, ये मोदी का परिवार है। और इसलिए आज हिंदुस्तान के हर कोने से आवाज हो रही है, हर कोई कह रहा है मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। इस बार भी यूपी की पूरी सफाई में आजमगढ़ को पीछे नहीं रहना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया, जो गढ़ समझते थे यानी समाजवादी पार्टी, उसे दिनेश लाल निरहुआ जैसे युवा ने ढहा दिया है। लेकिन दोनों आमने सामने एक बार फिर आ सकते हैं, इसकी अटकलें और चर्चाएं भी तेज। अब आपको बताता हूं क्या समीकरण है आजमगढ़ की। ये देखिए आप, एक तरफ दिनेश लाल निरहुआ, दूसरी तरफ अखिलेश यादव और धर्मेंद्र यादव। आजमगढ़ में 2022 में उपचुनाव हुआ था और यहां पर बीजेपी को जीत मिली। अखिलेश के सीट खाली करने के बाद यहां पर उपचुनाव हुआ। तब दिनेश लाल निरहुआ ने समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंधमारी की और बीजेपी ने एक बार फिर निरहुआ को आजमगढ़ से टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी ने अभी यहां से उम्मीदवार उतारा नहीं है, लेकिन अखिलेश के यहां से चुनाव लड़ने की अटकलें बहुत ज्यादा तेज हैं। इससे पहले गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। समाजवादी पार्टी के संभावित एमएलसी उम्मीदवार शामिल हैं। उपचुनाव में निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव को हराया था। धर्मेंद्र यादव करीब 8000 वोटों से चुनाव हार गए थे, जबकि बीएसपी के गुड्डू जमाली तीसरे नंबर पर रहे थे। जमाली ने तब 2,66,000 वोट हासिल किए थे। और 2014 में चलिए, जब जमाली यहां से 2.5 लाख से ज्यादा वोट पाए गए। अब गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी के साथ आ गए
और पार्टी को जीत का भरोसा दिया है। अब बड़ा सवाल यह खड़ा होता है, क्या अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़ेंगे या फिर धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारेंगे, क्योंकि उनको भी टिकट दिए जाने की अटकलें बहुत ज्यादा तेज हैं। अब मैं आपको सुनवाता हूं अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। चित्रकूट का एयरपोर्ट नेताजी और समाजवादी पार्टी ने बनवाया था, उसका उद्घाटन आज हुआ है। आजमगढ़ का एयरपोर्ट नेताजी और समाजवादी पार्टी ने बनाया था, उसका उद्घाटन हुआ है। मुरादाबाद का एयरपोर्ट नेताजी और समाजवादी पार्टी ने बनाया था, उसका उद्घाटन हुआ है। अरे ये सरकार अपना कुछ बनाए हुए का उद्घाटन करेगी कि दूसरों का ही उद्घाटन करती रहेगी? तो डबल इंजन की सरकार, और सोचिए कि एयरपोर्ट नहीं बना पा रहे, और जहां एयरपोर्ट बने हुए हैं हवाई जहाज नहीं उतर रहे। अब एक रसूलाबाद में बनाया था हवाई पट्टी, सरकार बनते ही इन्होंने हवाई जहाज उतार दिया उस पर, और आज वहां बबूल उग गया है। पूरी हवाई पट्टी पे बबूल है। अब बताओ बबूल कौन हटाएगा जाके रसूलाबाद से? तो ये केवल दिखावा है, चुनाव आ गया है इसलिए दिखाना है कि काम कुछ हमने किया है, वो भी दूसरों का काम का अपना काम बता रहे हैं। बताइए आप। जिस आजमगढ़ को पिछली सरकारों के कारण अपराध और माफिया गतिविधियों का गढ़ बना दिया गया था, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसी आजमगढ़ में आकर के यहां पर मनी की बौछार कर रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने के लिए आजमगढ़ आए हैं। आजमगढ़ को पिछले 10 वर्ष के अंदर न केवल सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण देने के लिए, बल्कि विकास और आधुनिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़ने के लिए आजमगढ़ को लोक कल्याणकारी उन विभिन्न योजनाओं के साथ जोड़ने के लिए हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। मैं आपको आजमगढ़ की एक दिलचस्प तस्वीर दिखाने वाला हूं दर्शकों, क्योंकि प्रधानमंत्री जब पहुंचे तो कई सारे मुस्लिम यहां पर आए। फुल फ्रेम लीजिए जरा इस तस्वीर को, और मोदी हमारा भाई के पोस्टर्स भी हाथ में लिए थे और नारा भी लगाया। सुनवाइए जरा। ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुंवर बासी ताली जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो सुना आपने, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है, यह आजमगढ़ के मुसलमान नारे लगा रहे हैं। अब मैं आपको पूर्वांचल का समीकरण बताने वाला हूं कि आखिर समीकरण रहा क्या है। ये देखिए, पूर्वांचल में सबसे पहले आप देखिए 26 सीटें आती हैं, और 2014 में क्या हुआ था? बीजेपी 25 से ज्यादा, समाजवादी पार्टी को मात्र 1 सीट मिली और कांग्रेस और बीएसपी को 0 मिला था। अब आ जाइए 2019 में, ये देखिए समीकरण बदल गए। यहां बीएसपी को 4 सीट मिलती है, गेन किया, समाजवादी पार्टी 1 पर रहती है, कांग्रेस को 0 मिलती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खाते में 25 से कम हो गई। यानी यहां पर जो सीटें कम हुई हैं उसी पर अब भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोकस कर रहे हैं। लेकिन अब आगे की बात यह है कि पब्लिक क्या सोचती है, जनता पूर्वांचल की इस समय क्या सोच रही है, जनता का मूड क्या है, वो जरा आपको सुनवाता हूं। ये कोई लड़ाई ही नहीं रह गई है, जहां पर हर जाति हर मजहब के लोग जुड़े हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का काम करती है। और अब की बार हम लोगों का यही कामना है कि सभी लोग मजबूती से जुड़ें और कम से कम 4 लाख वोटों से दिनेश लाल यादव को बीएस विजय बनवाएं। अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अनुमान है हमारा कि 4 लाख से ऊपर ही जाएगा। लाल निरहू 1 लाख से अधिक वोटों से चुनाव जीतेंगे।
क्योंकि अब की बार हर जात बिरादरी के लोग वोट कर रहे हैं। इस बार मोदी जी ने किसी को अलग से कोई व्यवस्था नहीं दी है, जितनी व्यवस्थाएं दी है सब एक तरफ से सबको दी है, इसलिए अब की बार जितने भी वोट पड़ेंगे सब मोदी जी के पक्ष में पड़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि युवा ही बदलाव लाता है और परिवर्तन का एक ही माध्यम है कि युवा। तो युवा तरुणाई आज के दौर में, आज के समय में ये केवल दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के लिए है। दिनेश लाल यादव जी इस बार यहाँ से चुनाव जीतेंगे और इसलिए जीतेंगे क्योंकि दिनेश लाल यादव निरहुआ जी ने धरातल पे काम किया है। जाके चले जाइए महाराजगंज रोड देख लीजिए, रोड जितना भी दीवारा के अंदर जितना भी रोड टूटे थे सब रोडों का चौड़ीकरण हो गया है। विकास के मुद्दे पे हम लोग हमेशा रहे हैं और आज भी जो है विकास के वजह से हम जो है फिर दोबारा जो है तीसरी बार जो हम लोग फिर से हराने जा रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़ेंगे?